वीडियो में हेडिंग्स देखकर तो आज आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और ये सबसे बड़ी समस्या भी है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं या तो हम क्लासेस में होते हैं तो न्यूमेरिकल्स जैसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब लगने लगती हैं जब हम किसी कैलकुलेशन को कर नहीं पाते हैं या करने में ज़्यादा समय लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा तब होता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और समय कम है और कैलकुलेशन हमको ज़्यादा करनी है। कैलकुलेशन तेज़ी से कैसे करें और एक्यूरेसी कैसे आए, अर्थात गलती ना हो, इसी टॉपिक को लेकर हमने वीडियो बनाया है। और आज के इस वीडियो में कैलकुलेशन को आसान बनाने और कैलकुलेशन को तेज़ बनाने के ऐसी 5 ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने की इस श्रृंखला में हमारी पहली ट्रिक है 2 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं की गुणा करना। अर्थात अगर हमें 2 अंकों वाली 2 संख्याएं दी हैं और उनकी गुणा करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या है, पहली संख्या है 25 और 14। हमें इन 2 संख्याओं की गुणा करना है और वो भी आसान मेथड के माध्यम से। तो इसकी एक ट्रिक होती है जिसको हम साइन लैंग्वेज में इस प्रकार लिखते हैं, अपसाइड एरो, क्रॉस एरो, वंस अगेन अपसाइड एरो। ये जो एरो हैं ये हमारे रूल्स का हिस्सा हैं। इन एरो को फॉलो करते हुए ये 2 अंकों की 2 संख्याओं की गुणा हम सिंगल लाइन में करेंगे। रेगुलर मेथड में क्या करते हैं, हम 2 लाइनों में गुणा करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरी चीज़ अगर किसी को चेक करना पड़े फिर दूना टाइम खर्च होता है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि कैलकुलेशन को आसानी से कैसे करेंगे और इजी रूप में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है, मतलब है पहले साइन का मतलब है नीचे से ऊपर वाली संख्या की गुणा करना। क्लियर। तो नीचे से ऊपर वाली संख्या की 4 5 जा क्या आया 20, पहला एरो है तो नीचे से ऊपर की संख्या की गुणा करेंगे। 4 5 जा 20 में 0 को हमने लिख लिया यहाँ पर और 2 जो है वो कैरी हासिल में चला गया। अब दूसरा साइन हमें क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा साइन डिनोट कर रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो, मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 5 से। चूँकि ये एरो एक साथ है मतलब हमको इन दोनों को जोड़ भी लेना है। 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 में 2 ऐड कर लेंगे क्योंकि ये कैरी था 15 को 5 लिख लेंगे और 1 जो है वो कैरी में चला जाएगा। अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप वंस अगेन क्या कह रहा है, डाउन टू अप, मतलब 1 की 2 से मल्टीप्लाई। ये नीचे वाला स्टेप है, इसकी ऊपर वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 जा 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। स्टेप को आपने थोड़ा स्लोली समझा है। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी रखा 2, 4 2 जा 8 5 1 जा 5, 8 5 13 2 15 का 5 कैरी 1, 1 2 जा 2 1 3। ये 2 स्टेप की मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। स्टेप आपने समझा, पहले नीचे वाले टर्म की अपर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद में फिर डाउनवर्ड टू अपवर्ड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ये हमने मेथड सीखा था। अब एक और ऐसी ही मल्टीप्लाई लेते हैं, जैसे 39 इंटू 12। अब ये आप अपने आप तरीके से करके देखिए, हम तेज़ी से करते हैं। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 3 जा 6 9 1 जा 9, तो 9 6 15 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये 2 स्टेप की मल्टीप्लाई है, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या लिख लेंगे, जो भी होगा वो कैरी में चला जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जोड़ लेंगे। थर्ड स्टेप में डाउन टू अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आंसर लिख लेंगे। वो अपेक्षा है कि आप ये मेथड सीख गए होंगे, मगर कैलकुलेशन जो हम करने की ट्रिक्स सीख रहे हैं ये हमारे बिहेवियर में आ जाएंगी, तभी हम इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपको इसके बाद प्रयास भी ये करना है कि इसको हम बार बार रिपीट कर कर अपने बिहेवियर में लाएं, ताकि इससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे और इस ट्रिक्स का हम लाभ भी उठा सकें। अपेक्षा है आपने 2 अंकों वाली संख्याओं की जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है वो अच्छे से सीखी होगी।
अगर कुछ डाउट है आपको तो जो अभी हमने ट्रिक सीखी है उसको रिवाइंड करके देख लीजिए और एक बार इसको अपने आप कुछ संख्याएं लेकर कॉपी पर मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको पहले वाली जो रेगुलर मेथड था उससे इजी लग रहा है क्या। अगर आपने पहले वाला मेथड अच्छे से समझ लिया है तो अपेक्षा है कि दूसरे मेथड को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं की गुणा कैसे करें। ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 1 1। हमको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हमने पहले एक साइन देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल का, ऐसे ही यहाँ पर भी एक साइन है। अब ये साइन थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, डबल क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लाई, वंस अगेन डबल क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सिंगल क्रॉस, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई। जैसे हमने डबल वाली संख्याओं में ये रूल फॉलो किया था वैसे ही यहाँ पर भी स्टेप फॉलो कर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमको मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस में 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3 एक साथ है तो ऐड कर लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब अगला स्टेप क्या हमारा है, ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस का मतलब 1 से लास्ट वाले 1 की, मतलब ये लास्ट और नीचे से ऊपर की तरफ, ये 3 मल्टीप्लाई है। तो क्या करना है, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, 2 1 जा 2, 7 और 2 कितना हो गया 9। मतलब तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, 2 1 जा 2 9। ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप भी हो गया है एंड थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से आ जाते हैं डबल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब हम 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 लास्ट के 2 स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो गया 5। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। लास्ट में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 जा 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब आपको ये भी चेक करना है आप इसको रेगुलर मेथड से करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है और आप इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कितना लग रहा है। फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक आप इस ट्रिक को कई बार अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक इसको सीखना थोड़ा कठिन होगा। चलिए अब एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं और ये एग्ज़ाम्पल है हमारा 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 1। ये हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप अपने रेगुलर मेथड से कीजिए, हम ट्रिकी मेथड से कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा जल्दी लगता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 5 1 जा 5, 2 5 7। अब ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 7। तो 1 2 जा 2, 2 हो गया, 1 2 1 3 हो गया, 1 2 जा 2 यहाँ लिख लिया, 1 1 जा 1 यहाँ लिख लिया, 5 2 जा 10 यहाँ लिख लिया। तो 2 10 12 1 13, 13 का 3 लिख लिया, कैरी लिख दिया 1। अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 स्टेप में 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 12 आ गया और 12 1, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 कैरी तो हो जाएगा 3, 333 71। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप जब इसको व्यवहारिक रूप से अपने में शामिल करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से लगने लगेगा। हमने आपको समझाकर इतने कम समय में लगाया है। अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे तो बहुत जल्दी हो सकेगा। तो हमने अभी तक 2 स्टेप सीखे हैं कैलकुलेशन के। एक तो 2 अंकों की संख्याओं की गुणा करना और एक 3 अंकों की 2 संख्याओं की गुणा करना। दोनों में एक ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लाएंगे तो कैलकुलेशन आपके व्यवहारिक जीवन की बहुत आसान हो जाएगी। और इसी श्रृंखला में हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो 11 से किसी संख्या की गुणा कैसे करें। बहुत आसान है। देखने में अगर हम क्वेश्चन लिखें कि अगर आप 39 20 12 0 15 इतनी बड़ी संख्या की गुणा 11 से करेंगे तो आप सोचेंगे अरे इतनी बड़ी गुणा दे दी आपने, ये तो बहुत समय लगेगा। अगर ट्रिक वाइज देखें तो ये गुणा बहुत आसान है। आप सिंगल लाइन में इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। करना क्या है, पहली संख्या को जैसा है वैसा ही लिख लेंगे हम। 5 था, 5 को ऐसा ही लिख लिया। अब आगे स्टेप में हमको क्या करना है, ये नंबर्स जो हैं इनको अपने आगे वाले नंबर्स के साथ ऐड करते जाना है। 5 1 6, 1 0 1,
022 213 101 022 29 11 का 1 कैरी 1 93 12 कैरी 1 13 का 3 कैरी 1 314। देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें लगता है शायद ही आपको ये ट्रिक बहुत कठिन या 11 से किसी संख्या को गुणा करना अब कठिन लगेगा। अगर इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लें, हम और आप इस चीज़ को साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 10 10 31 55 और हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 11 से। स्टेप बताया था आपको, पहली संख्या ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 5 था, 5 को ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे वाले नंबर्स के साथ में ऐड करते जाएंगे। 5 5 10 का 0 कैरी क्या आया 1 5 1 6 1 7 1 3 4 3 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 2 1 3 और 1 को लास्ट वाले स्टेप को वैसे ही लिख लेंगे। ये हमारी गुणा हो गई। अब हमको ये नहीं लगता है कि आपको कभी भी किसी संख्या की गुणा 11 से करने में कोई कठिनाई होगी। बहुत ही आसान स्टेप है, बस आपको रेगुलरली इसे यूज़ करना है और फिर आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आसान लगने लगेगी। और ये हमारी थर्ड ट्रिक थी। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ ट्रिक के बारे में। तो इसी श्रृंखला की हमारी अगली ट्रिक है ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके अंत में 5 आता हो। कैलकुलेशन जब करते हैं तो स्क्वायर निकालना तो हमको जनरली पड़ता ही है, अधिकतर न्यूमेरिकल्स में या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसी की एक ट्रिक हमने यहाँ पर शामिल की है, ऐसी संख्याओं का वर्ग आसानी से कैसे करें जिनके अंत में 5 आता हो। और बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। मान लिया हमको 35 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए देखते हैं 5 जो है इसका स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो हमें बची संख्या 3 के बाद में कौन सी संख्या आती है 4 आती है। तो 3 के जो संख्या बाद की है इसकी अगली वाली संख्या से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा क्या आ जाएगा 12 और ये हमारा आंसर है। सबसे आसान ट्रिक, शायद इससे आसान ट्रिक कोई भी होगी। ऐसा ही अगर हम एक और नंबर ले लें 45 और इसका हम स्क्वायर निकालना चाहें, अगर जिसके आखिरी में 5 है तो उसका हम स्क्वायर इसी मेथड से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा। 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है 5, तो 4 पंचे 20। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस ट्रिक का यूज़ कर कर हम कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है और उसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगले स्टेप में, अगली ट्रिक में हम सीखेंगे किसी भी संख्या के वर्ग निकालने का तरीका। अगली हमारी जो ट्रिक है वो किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का मेथड है। अभी हमने सीखा था कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता हो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अब हम सीखेंगे कोई भी ऐसी संख्या 2 अंकों की हो और उसका हमें वर्ग निकालना हो तो इसकी बहुत आसान ट्रिक है। मान लें हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पहली संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे 2 की उसके साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 का अगर डबल करेंगे तो कितना आएगा 12 का 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और कैरी कितना हो गया 1। ध्यान रहेगा पहली संख्या का स्क्वायर करके लिख लिया, फिर दोनों अंकों की गुणा कर दी और उसका डबल कर दिया और डबल करने के बाद में उसको लिख लिया, कैरी लिख दिया अलग से। अब जो लास्ट वाला नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 और जो कैरी था उसमें ऐड कर देंगे 9 1 10। ये हमारा 32 का स्क्वायर है। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। शायद हमें लगता है कि अगर आप ट्रिक अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे तो कैलकुलेटर से पहले भी आप इन ट्रिक्स की माध्यम से कैलकुलेशन को कर सकते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आपकी जो टाइमिंग है उसको कम करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपने माध्यम से कीजिए, हम अपनी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। लेते हैं 76 का होल ऑफ स्क्वायर। 76 इसलिए लिया है थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाए। तो 6 का स्क्वायर करते 36 आता है, 6 लिखा, कैरी हमारा जो हो गया वो 3 हो गया। 6 की 7 से मल्टीप्लाई की 42 आया, 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 84 आएगा और 84 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आया, 7 को यहाँ लिख लिया और 8 को कैरी में हमने लिख दिया।
अब क्या करना है, लास्ट में 7 का स्क्वायर करना है। 7 7 जा 49, और 49 में जब हम 8 ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, 5 7, दैट इज़ द आंसर। ये हमें लगता है कि स्क्वायर कि दो संख्या का स्क्वायर जो है अधिकतर हमको करना पड़ता है दो अंकों की संख्या का, और उसको हल करने का शायद ही इससे कोई आसान मेथड होगा। फिर कहेंगे जो भी ट्रिक्स हमने सिखाई हैं आप इसको प्रैक्टिस करें। ये गारंटी है कि अगर आपने हफ्ते भर इसकी प्रैक्टिस की है तो आप इसके माध्यम से कैलकुलेशन बहुत आसानी से करने लगेंगे, और एग्ज़ाम्स में इस ट्रिक्स के माध्यम से आपका समय भी बचेगा। तो आप आज ही करेंगे क्या, आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं इनको खुद रेगुलरली सीखना है, और कोशिश करें अपने साथ में बैठने वाले और लोगों को भी इन ट्रिक्स को सिखाएं, उनको जादुई मेथड्स के बारे में बताएं। अगले वीडियो में हम ऐसी ही 5 और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।